बेसिक और स्टॉक मार्केट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंट्राट्रेड। पिछले एपिसोड में हमने प्राइस, वॉल्यूम और वोलेटिलिटी के बारे में जाना, ट्रेडिंग के बारे में भी जाना और साथ साथ बुल मार्केट, बेयर मार्केट, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड के बारे में जाना। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि वन साइडेड मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है और साथ साथ स्टॉक मार्केट में सेक्टर क्या होता है। आइए शुरुआत करते हैं वन साइडेड मार्केट से। वन साइडेड मार्केट क्या होता है? वन साइडेड मार्केट एक ऐसी स्थिति है जिसमें मार्केट एक ही दिशा में तेजी से आगे बढ़ता है, जो कि बायर व सेलर की संख्या अधिक होने के कारण होता है। जिसकी भी संख्या अधिक होगी उसी डायरेक्शन में मार्केट तेजी से आगे बढ़ता है और जिस भी दिशा में मार्केट बढ़ता है उसके फलस्वरूप वो और भी बायर व सेलर को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप ये एक ही दिशा में लगातार बढ़ता चला जाता है। इसका एग्जाम्पल भी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले समझ लेते हैं रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। रेंज बाउंड मार्केट एक ऐसी स्थिति है जिसमें मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाता है। ना तो मार्केट ऊपर जा पाता है, ना ही नीचे आ पाता है, ना ही बुलिश ट्रेंड बना पाता है, ना बेरिश ट्रेंड बना पाता है। इसलिए इस मार्केट को रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। आइए दोनों के एग्जाम्पल आसानी से समझते हैं। 23 मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तब स्थिति कुछ भी साफ नहीं थी। ये लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, क्या ये पेंडेमिक काफी लंबा समय का, इंडस्ट्री को बहुत नुकसान भी हो सकता था। इसके फलस्वरूप मार्केट में एक ही डायरेक्शन में गिरता चला गया। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 23 मार्च के बाद कितने दिनों तक मार्केट लगातार गिरता रहा। लेकिन उसके बाद जब चीजें क्लियर हुई, लोगों को समझ आया ये पेंडेमिक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हम इससे फाइट बैक कर सकते हैं, इंडस्ट्री खुलेगी, लोगों को जरूरत पड़ेगी सब सामानों की, और तेजी से मार्केट वहीं से रिकवर करते हुए एक ही दिशा में आगे बढ़ता चला गया। ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं किस तरह से मार्केट लगातार नीचे भी गिर सकता है और लगातार ऊपर भी बढ़ सकता है। रेंज बाउंड मार्केट को आइए समझते हैं। रेंज बाउंड मार्केट का परफेक्ट एग्जाम्पल है 31 मई 2021 से 2 अगस्त 2021 तक। देखिए किस तरह से मार्केट ने कई बार ऊपर जाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन विफल रहा और नीचे टकरा के नीचे आया। नीचे आते ही उसे सपोर्ट मिला और लगातार कई ट्रेडिंग सेशन तक ये ऐसे ही चलता रहा और आखिरकार जब निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो तेजी से ऊपर गया। तो ये ब्रेकआउट रेजिस्टेंस सब मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक जान लीजिए। तो रेंज बाउंड मार्केट और वन साइड मार्केट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं शेयर मार्केट में ये सेक्टर क्या होता है। कई बार आपने बहुत सारे एक्सपर्ट को बोलते सुना होगा ये सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस सेक्टर में ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन बातों में कई लोगों को कंफ्यूज होता होगा कि सेक्टर क्या है। सेक्टर से समझने कई लोगों को समझ में आता होगा, कई लोगों को नहीं समझ में आता। आइए चलिए सभी के डाउट एक साथ क्लियर कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में सेक्टर एक ऐसे समूह स्टॉक मार्केट में सेक्टर एक ऐसे शेयरों का समूह है जो एक दूसरे समानताएं रखते हैं, यानी उसमें काफी कुछ एक जैसा होता है और इस तरह से उन सभी शेयर को एक ही सेक्टर में रखा जाता है। तब जिसके कारण आप आसानी से उसमें चयन करते समय, उस सेक्टर के शेयरों को चयन करते हुए आप तुलना भी कर सकते हैं कि कौन सा शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किस शेयर में मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। जैसे आपने कई बार सुना होगा निफ्टी ऑटो, इसमें कार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली या बाइक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियां आती हैं। बैंक निफ्टी सुना होगा, बैंक निफ्टी में जितने भी बैंक है वो आते हैं, और फाइनेंस सर्विस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा। तो इन सभी से आप समझ सकते हैं कि उस क्षेत्र में काम करने वाली सभी कंपनियों को जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उन्हें एक सेक्टर में रखा जाता है ताकि हम कंपैरिजन कर सकें, ताकि हम समझ सकें इस सेक्टर में कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप दूसरे सेक्टर की कंपनी दूसरे सेक्टर से परफॉर्म नहीं कर सकती। कोई कंपनी अपने क्षेत्र में कुछ और काम कर रही है, कुछ ऑटोमेटेड वाली कंपनी है, कुछ बैंक वाली कंपनी है, तो आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। एफएमसीजी को एक बैंक से नहीं कंपेयर कर सकते। तो इसलिए एक सेक्टर बनाया जाता है ताकि हम अपने आसानी से कंपनी को कंपेयर कर सकें और इसमें चयन कर सकें कि कौन सी कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, जिससे हमें अधिक लाभ हो।
अभी के लिए इस एपिसोड में मैं यहीं रुकना चाहूँगा। अगले एपिसोड में कुछ और रोचक जानकारियाँ लेके आपके लिए मैं ज़रूर आऊँगा। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको इस एपिसोड में या हमारी इस सीरीज़ में कुछ भी इंफॉर्मेशन नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर किसी टर्म्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, बेसिक फंडामेंटल के स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं, इसके साथ साथ थोड़े दिनों बाद हम एडवांस भी लेके आने वाले हैं स्टॉक मार्केट का, तो आप हमसे जुड़े रहिए। और कोई भी आपकी अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सुझाव हो वो भी बता सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।